जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महाकुंभ में लगाएंगी आस्था की डुबकी। अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज प्रयागराज जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनके दौरे को लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगी और अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन पूजन भी करेंगी। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे को लेकर खुद नजर रखे हुए हैं, मौजूद रहेंगे उनके स्वागत के लिए, अगवानी के लिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रयागराज आज पहुंचेंगी। तो बता दें आपको कि एक तरफ जहां पर प्रयागराज में महाकुंभ में पूर्णिमा का विशेष स्नान होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान के लिए पहुंचेंगी, उनका दौरा है और उस दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें आपको कि चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर इंतजाम को लेकर, हर व्यवस्था को लेकर खुद नजर रखे हुए हैं। प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी में मौजूद रहेंगे। तो उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और साथ ही त्रिवेणी में डुबकी लगाने के अलावा अक्षयवट पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वहां दर्शन पूजन करेंगी और बड़े हनुमान जी का मंदिर, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनका भी दर्शन पूजन करेंगी, आशीर्वाद देंगी देश की खुशहाली के लिए। तो बता दें आपको कि आज अक्षयवट, बड़े हनुमान मंदिर और त्रिवेणी स्नान, इन तीनों ही कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि आज प्रयागराज पहुंच रही हैं, उनका क्या प्रोटोकॉल होगा, कब कब किस किस वक्त वो कहाँ मौजूद रहेंगी और किस तरह से क्या इंतज़ाम किए गए हैं, जो भीड़ वहाँ पहुँच रही है, जो श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं, क्या इस वीआईपी मूवमेंट से किसी तरह की कोई दिक्कत उनके लिए होगी या अलग से इंतज़ाम किए गए हैं, इन तमाम बातों को लेकर आपको जानकारी देंगे। लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि आज महाकुंभ में मौजूद होने वाली हैं, ऐसे में उनके तमाम कार्यक्रम हैं। अक्षयवट भी जाएंगी, लेटे हुए हनुमान जी आके दर्शन भी करेंगी और तय समय पर फिर वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। उनकी सुरक्षा को देखते हुए सख्ती से इंतजाम किए गए हैं, पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि खुद नज़र रखे हुए हैं हर तैयारी पर। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से पहले तमाम इंतजामों को लेकर वो इनपुट्स ले चुके हैं और आज अगवानी में और स्वागत में मौजूद दिखाई देंगे। हालांकि बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पे थे, जहां पर उनकी भतीजी की शादी थी। उस शादी समारोह में शामिल होने के अलावा उन्होंने उस स्कूल का भी दौरा किया जहां पर वो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी, जनसभा को संबोधित किया। ऐसे में वो वापस लौट आए हैं, तो इसी बीच में आज प्रयागराज आ जाएंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा है महाकुंभ में और लगातार बढ़ती हुई भीड़ से प्रशासन के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। इसी बीच में जब कोई बड़ा नेता या बड़ी हस्ती महाकुंभ में पहुंचते हैं तो प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहना पड़ता है, एक्टिव मोड पर रहना पड़ता है। एक तरफ व्यवस्थाओं को संभालना है, भीड़ को संभालना है, श्रद्धालुओं को संभालना है, दूसरी तरफ जो बड़े नेता वहां पहुंचते हैं उनको भी ठीक तरीके से अटेंड करना है, उनकी व्यवस्थाओं को देखना है। हालांकि जब पिछली बार प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने सड़क मार्ग का सहारा बिल्कुल नहीं लिया था कहीं भी पहुंचने के लिए। वो एयरपोर्ट से पहुंचे और उसके बाद सीधा महाकुंभ हेलीकॉप्टर से, जहां पर उन्होंने स्नान किया और साथ ही अपना अक्षयवट और लेटे हुए हनुमान जी के जो कार्यक्रम थे उनको टाल दिया था, इसी वजह से कि किसी तरह की दिक्कत ना हो भीड़ को, श्रद्धालुओं को। लेकिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रयागराज पहुंचेंगी तो स्नान करेंगी संगम में, माँ त्रिवेणी का आशीर्वाद लेंगी और अक्षयवट भी जाएंगी और लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर भी जाएंगी, जहां पर दर्शन पूजन करेंगी, देश की खुशहाली की कामना करेंगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बता दें आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज
प्रयागराज पहुंचेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी में मौजूद रहेंगे और उनका स्वागत करेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि आज प्रयागराज पहुंचेंगी, उनका दौरा है संगम स्नान और साथ ही बड़े हनुमान जी के दर्शन और अक्षय वट भी पूजा पाठ के लिए पहुंचेंगी। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, त्रिवेणी का आशीर्वाद लेंगी। कहते हैं कि महाकुंभ में जो भी व्यक्ति जाकर संगम में डुबकी लगाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब क्योंकि 144 साल बाद ये मौका आया है, तो ऐसे में सभी चाहते हैं कि संगम में डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्ति कर ली जाए। अविनाश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अविनाश, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रयागराज पहुंचेंगी और संगम में डुबकी लगाएंगी, उनके कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी है, क्या प्रोटोकॉल है उनका, पूरा समयवार तरीके से बताइएगा। देखिए, प्रेसिडेंट का आज का दौरा है प्रयागराज का और तकरीबन 11 बजे राष्ट्रपति यहां पर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। हालांकि उससे पहले सीएम पहुंच जाएंगे तकरीबन 10 बजे के आसपास और राष्ट्रपति 11 बजे पहुंचेंगी सबसे पहले यहां एयरपोर्ट पर। और उसके बाद वो सीधे अरैल घाट आएंगी और वहां से बोट के जरिए उनको संगम तट पर लाया जाएगा, जहां पर वो स्नान ध्यान करेंगे और उसके बाद अक्षय वट और लेटे हनुमान जी का दर्शन करेंगे और फिर वहां से रवाना हो जाएंगी। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि कोई चाहे आम हो या खास हो, हर कोई इस महाकुंभ में संगम आना चाहता है। इससे पहले प्रधानमंत्री समेत जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, विदेशों से जो डेलीगेट्स आए थे वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो एक बड़ी संख्या, एक बड़ी तादाद इस वक्त प्रयागराज संगम देखने को मिल रही है। और देखिए, अगर हम कल की बात करें तो कल भी तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबाई। और आज की भी तस्वीर आप देख सकती हैं कि आज की क्या कुछ तस्वीर है इस वक्त संगम क्षेत्र की। सुबह से ही लोगों की कह सकते हैं कि लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है, लंबी लाइन जो है संगम आने वालों की। और चूंकि राष्ट्रपति का दौरा है तो कोशिश ये हो रही है कि उनके दौरे की वजह से आम लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि देखिए, चूंकि आज ना सिर्फ उनको अरैल से संगम तट आना है, बल्कि आप जो सामने देख रही हैं, चूंकि ये सामने हनुमान मंदिर यहीं पे है और सामने ही अक्षय वट है, तो यहाँ भी उनको आना है। तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उसका ख्याल रखा जाएगा। हालांकि ये मान के चलिए तकरीबन आधे घंटे का जो पूरा ट्रैफिक रहेगा वो उसको किया जाएगा और जो रूट होगा उसको डाइवर्ट किया जाएगा। यानी कि जो लोग इस वक्त आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इस रूट को डाइवर्ट किया जाएगा दूसरे रास्ते के लिए। तो ये मुख्य मार्ग है राष्ट्रपति के दौरे को लेकर, चूंकि ये संगम का मेन रास्ता है और संगम से जब वो स्नान करेंगी तो इसी रास्ते से उनको अक्षय वट और हनुमान मंदिर लेकर आया जाएगा। तो ये अभी चूंकि ये सुबह की स्थिति है, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचेंगी तो यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल यहाँ लागू किया जाएगा। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों ने या फिर सरकार को भी ये उम्मीद थी कि 3 फरवरी के बाद ये भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और देखिए, ऐसी तस्वीर हम लोगों ने पहले कुंभ में, चूंकि ये तीसरा कुंभ देख रहा हूँ मैं जो कवर कर रहा हूँ, तो ऐसी तस्वीर हम लोगों ने भी कभी नहीं देखी थी। क्योंकि अगर पिछले अर्थ कुंभ की बात करें तो अर्थ कुंभ में भी बहुत ज़्यादा लोग आए थे, लेकिन जिस तरीके से इस बार लोगों का उत्साह, उमंग और एक आस्था दिख रहा है वो अपने आप में बेजोड़ है। और लग नहीं रहा है कि 12 फरवरी के बाद, चूंकि 12 को माघ पूर्णिमा का स्नान है, कि 12 फरवरी के बाद भी ये संख्या कम होने वाली है। तो लोगों की जो तादाद है लगातार
बढ़ती जा रही है और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि प्रशासन के लिए ये एक चुनौती वाला समय है, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट और कह सकते हैं कि भीड़ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती उभर कर सामने आ रही प्रशासन के लिए। अविनाश, लगातार जो लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं और उस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, जिनको अक्सर हम आपसे सुनते हैं या तस्वीरों में देखते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है और कुंभ से ज़्यादा जो बॉर्डर्स है वहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग घंटों जाम में फंसे हुए हैं। पुलिसकर्मी अपील कर रहे हैं कि खासकर विशेष पर्व पर या रविवार यानी कि वीकेंड के वक्त पर ना पहुंचे, क्योंकि भीड़ उम्मीद से ज़्यादा होती है। लेकिन लोग अपने वाहनों से और किसी तरह से सिफारिश लगाकर कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोगों में थोड़ी नाराज़गी भी होती है इस बात की। इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, चूंकि लोग चाहते हैं कि वे अपने खुद की गाड़ी से यहाँ पर पहुँचे, लेकिन आप सोचिए कि चूंकि ये जो पूरा क्षेत्र है वो उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, तो अगर हर कोई यहाँ पर गाड़ी से आएगा तो ये जो पूरा एरिया होगा वो सिर्फ गाड़ियों से भर जाएगा। आप सोचिए कि जितने लोग हैं, चूंकि ये लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेनों से आए हैं, बसों से आए हैं, हवाई जहाज से आए हैं या अलग अलग साधनों से आए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर गाड़ियों को इजाज़त दे दी जाए तो ये जो पूरा रास्ता होगा चौक हो जाएगा। मतलब जो लोग होंगे वो ठीक से चल नहीं पाएंगे। तो लोगों को समझना चाहिए कि अपनी गाड़ी का इस्तेमाल ना कर वे लोग पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन और बसों का इस्तेमाल करें। लेकिन इस वक्त की स्थिति ये है कि चाहे हम प्रयागराज की जो तमाम सीमाएं हैं, चाहे हम बनारस प्रयागराज की बात करें जो हाईवे है, या फिर लखनऊ प्रयागराज हाईवे की बात करें, चित्रकूट की बात करें, या फिर मिर्जापुर से आने वाले रास्ते की बात करें, चारों तरफ जो स्थिति है बहुत भयंकर। वहां पर जाम लगा हुआ है, तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम है। और देखिए, सबसे बुरी स्थिति जो टोल प्लाजा है वहाँ की है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है उनकी शिकायत ये है कि घंटों जाम में उन्हें फंसे रहना पड़ता है। अब सोचिए कि बनारस से जो प्रयागराज हाईवे का जो हाईवे है वो तकरीबन 6 लेन का है, लेकिन आपको बनारस से अगर आपको यहाँ पर आना है या प्रयागराज से बनारस आपको जाना है तो इस वक्त कम से कम आपको 6 घंटे का समय देना पड़ेगा। तो ये स्थिति है, क्योंकि देखिए जो भीड़ है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और देखिए, इसमें किसी को रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि हर किसी की आस्था है और हर कोई आना चाहता है। लेकिन फिर भी थोड़ा समय देने, चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये जो पूरा आयोजन है वो 26 फरवरी तक चलने वाला है, तो लोगों को थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि अव्यवस्था हो जाती है। और जो स्थिति मौनी अमावस्या के दिन हुई थी, चूंकि आप समझ सकते हैं कल का जो पूरा दिन रहा, कल भी कुछ स्थिति ऐसी रही। कल प्रयागराज शहर की बात करूं अगर मैं, तो प्रयागराज शहर में कई जगहों पर भयंकर जाम लगा हुआ था। लोग त्राही कर रहे थे, कई जगहों पर अफरा तफरी का माहौल था। कई जगहों पर स्थिति ये हो गई थी कि जो आम लोग थे वो पुलिस वालों से भिड़ रहे थे, पुलिस वाले भी बदतमीजी कर रहे थे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि अगर आप आस्था की वजह से यहाँ पर आ रहे हैं, आस्था के लिए आ रहे हैं, संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, तो थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। और चूंकि देखिए पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से तैयारियों में जुटा हुआ है। हाँ, कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो जानबूझकर इस आयोजन को खराब करना चाहते हैं। ये वो पुलिस वाले हैं जो सरकार से चिढ़ते हैं, जो सरकार की नीतियों से चिढ़ते हैं, जो सरकार की सफलताओं से चिढ़ते हैं। तो ऐसे पुलिस वाले, चूंकि उनका काम ही है, लेकिन फिर भी लोगों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वे अपनी तरफ से सब्र करें और दुनिया के सबसे बड़े आयोजन को सफल बनाएं। और चूंकि हम लोग भी लगातार इस अपील को दोहरा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं और चूंकि जो चीज़ें ज़मीन पर हैं उसको हम लोग महसूस करते हैं। क्योंकि देखिए जब भीड़ जब होती है तो वहाँ पर अव्यवस्था होती है, लेकिन इस चीज़ की तारीफ करनी चाहिए कि ये ऐसा आयोजन है जहाँ पर साफ सफाई से लेकर, सुरक्षा से लेकर, क्राउड मैनेजमेंट से लेकर सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। हाँ, कुछ अव्यवस्थाएं हो रही हैं, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि वे अपनी तरफ से थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश।